आइए हम आज देखेंगे एक टॉपिक भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, जो देखेंगे। कहता है वैसा राशि जिसे मापा जा सके। मापना समझते हैं आप लोग? हाँ, ये वाली बातें सब समझते होंगे आप कि कौन चीज़ को कैसे मापते हैं, वो आप जानते हैं। जैसे लंबाई मापना होगा, जैसे चीनी ला के तौल के लाते होंगे, ये सारी चीज़ को आप माप कर लाते हैं, तथा जिसके द्वारा हम क्या करें, विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में हम समझाया तथा व्यक्त किया जा सके। कि भौतिक के रूप में उसको हम व्यक्त करते हैं। जैसे 5 kg, कोई बल लगा रहा था, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ को हम क्या देखेंगे और उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान को मापते हो गए, केजी में मापते होंगे। उसके बाद समय बताते होंगे कि 2 बजा है, 2:30 हुआ है। तो इस तरह से चीज़ को होता है 3 साल हुआ है, 5 साल हुआ है। और बल तो जानते हैं 1 न्यूटन में मापते हैं। तो इस जिस चीज़ को मापते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ के क्या जो कि भौतिक राशि में रखा जा सकता है क्या? आप सोच के देखेंगे, इस बात को थोड़ा सा मंथन करने योग्य है। जिससे हम हंस रहे हैं, क्या इसकी कुछ भौतिक मात्रा बना? नहीं बना। तो जो जिस राशि को, जिससे रोना आप रो रहे हो, क्या इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इसको भौतिक राशि में नहीं रखा जा सकता। जिसको हम माप सकते हैं, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो पॉइंट है, इसको देख के चलेंगे हम लोग। भौतिक राशि जो होती है, Q परिमाण गुने मात्रक लिखा जाता है। समझते हो कि कोई भी चीज़ को पहले परिमाण लिखाएगा, फिर मात्रक लिखाएगा। जो लिखते हैं Q बराबर कितना लिखेंगे हम लोग कि Q बराबर बोलेंगे n U बोलेंगे, ठीक है। जहाँ n है आंकिक मान को और म्यू है जो मात्रा को प्रदर्शित करता है। आपको देखिए, इसको देखेंगे समझेंगे 10 kg। तो 10 kg क्या कहते हैं कि अगर खाली 10 बोले, इसका मतलब कुछ मायने नहीं निकल रहा है कि 10 का मतलब क्या चीज़। 10 करने का मतलब क्या चीज़, हमने 10 तो बोल दिए। 10 केला है, 10 अमरूद है, 10 आम है, या 10 किलो चीनी है, 10 किलो सूजी है, 10 किलो पेड़ा है, क्या है। इस चीज़ को तो देखेंगे ना, तो केजी लगाना पड़ता है। 10 केजी कह के देना पड़ता है। 10 अगर आप जाइए दुकान में, अखिलेश सिंपल जाके दुकानदार से बोलिए 10, क्या वो क्या 10 देगा? उनके पास बहुत सारे चीज़ बच पड़े हुए हैं। अब मानिए वहाँ जाके बोलिएगा कि 10 केजी, 10 केजी क्या चीज़, अब केजी बोलिएगा तो बताना पड़ेगा कि 10 केजी ये चीज़ है, वो चीज़ है ना। तो 10 केजी के कहने का मतलब कि यहाँ से देखोगे कि 10 केजी है, ये 10 केजी है। इसमें एक को आंकिक मान होता है और दूसरा मात्रक होता है। ये जो देख रहे हो आंकिक मान, समझ रहे हो, ये 10 है, 10 किसी संख्या का वैल्यू है ना, ये आंकिक मान हुआ। और केजी में उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये बताया जाता है कि जो NU जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कभी वेरिएबल नहीं होती है। भले डिफरेंट तरह से हम इसको लिखते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे N1 U1 बराबर N2 U2 एक नियतांक होती है। N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, इसका मतलब समझिए, कहता है किसी भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना ही कम होगा। इस चीज़ को समझिए कि मात्रक का वैल्यू जितना बड़ा आप देख रहे हो ना, कि मात्रक बहुत बड़े वैल्यू में है, तो उसका परिमाण उतना ही कम होगा। अब थोड़ा सा आप समझ के बताइए, जैसे साल और दिन। यहाँ जो ईयर की बात किया जाए तो ईयर बहुत बड़ी मात्रक है, मतलब 1 साल के दिन बताता है, जो कि कितने दिन के बराबर होती है, 365 दिन। तो ये यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये जो है N1 है और ये क्या है, μ1 है, और ये क्या है N2 है, ये क्या है μ2 है। और दोनों वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। N1 और μ1 बराबर होगी N2 और μ2, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। और इसीलिए देख रहे हैं कि एक ईयर जो है ये बड़ी मात्रक है, ईयर जो है बड़ी मात्रक है, तो इसका वैल्यू कम हो रही है, और ये छोटी मात्रक है तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो ये कहता है कि मात्रक जितना बड़ी होगी, मात्रक जितना बड़ी होगी उसका परिमाण ये जो, अच्छा इसमें देख रहे हैं एक ईयर में आपको ये वाला क्या है, मात्रक है, सॉरी ये क्या है, परिमाण। इस परिमाण है जिसको बोल सकते हैं आंकिकी मान है, आंकिकी मान।
और ये क्या है, मात्रक। तो इनके तो ये जितना ज़्यादा, ये जो मात्रक जितना बड़ा होगा है ना, उसका परिमाण उतना ही क्या होगी, कम होगी। इसका वेट कौन है, एयर है, एयर बड़ी मात्रा के है, इसलिए कितना है, एक ही है। अब देखो 365 दिन, 365 दिन डे में करते हैं, ठीक है। अब ये आंकिक मान कितना है, 365 आंकिकी मान है, और ये क्या है, मात्रक है। तो वही बोलता है, ध्यान दीजिए, अब समझिए बात को, कि किसी भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रक एक दूसरे में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक जितना बड़ा होगी उसका परिमाण उतना ही क्या होगी, कम। तो देख रहे हैं ना कि मात्रक, यहाँ देखिए मात्रक एयर है, तो एयर बहुत बड़ा ही मात्रक है, इसलिए परिमाण एक है। और मात्रक दिन है, तो दिन थोड़ा सा इससे छोटा सा होता है। आप जानते हैं कि एक दिन कैसे हो जाती, गुजर जाती है, वो एक छोटा सा मात्रक है, तो इसका अंकित मान क्या होगी, ज़्यादा होगी। धन्यवाद।